साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो बच्चे उर्दू बिल्कुल ही लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या सीखेंगे उर्दू में लिखने के लिए गायब को। फर्स्ट नंबर में क्या सीखेंगे, गायब को लिखने के लिए पहले ही बता चुके हैं ट्रिक की कौन जगह क्या यूज़ होता है। तो आज भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से उर्दू लिखना सीखेंगे और साथ ही साथ पढ़ना भी सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए गायब कैसे लिखेंगे उर्दू में। देखिए यहाँ पर गकर गा है। सबसे पहले हम लोग गकर गा को देखेंगे। गौ के लिए गैन या गाब यूज होता है, तो यहाँ पर जो है गायब में गैन का यूज़ होगा। गौ के लिए क्या यूज़ होगा, गैन आधा गैन डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आकार है तो अलीफ डालेंगे। आकार के लिए क्या होता है, अलीफ यूज़ होता है। आप लोग अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ए है, हर्ष ए है ना, ए बोलिए या हर्ष ए है बोलिए। तो ए के लिए हम लोग अलिफ यूज़ करते हैं, ठीक है, या हमज़ा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ए के लिए क्या होगा, ए के लिए यूज़ होगा हमज़ा। ए के लिए क्या यूज़ होगा, हमज़ा आधा कर देंगे। और ब के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ब के लिए हम लोग बे का यूज़ करते हैं। ब के लिए क्या यूज़ करते हैं, बे का। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं गायब को उर्दू में। कैसे लिखते हैं, गैन अलीफ हमज़ा बे। ठीक है, इन सब वर्ड को डालते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे अकबर को लिखने के लिए उर्दू में। किसको, अकबर को। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे औ के लिए क्या यूज़ होता है। औ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलिफ या ऐन, है ना। औ के लिए अलिफ या ऐन यूज़ करते हैं। तो अकबर में अलीफ का यूज़ होगा। अकबर में क्या यूज़ होगा, अलीफ का यूज़ होगा। अलीफ डाल दिए। क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क के लिए हम लोग जो है बड़ी काप और छोटी काप यूज़ करते हैं। तो अकबर में जो है छोटी काप का यूज़ होगा। किस काप का, पढ़ने भी सीखिए कौन सी छोटी काप है कौन बड़ी काप है। ये छोटी काप आधा कर दिए। अब देखिए ब के लिए हम लोग बे यूज़ करते हैं। नुक्ता को नीचे डाल देंगे, आधा करके बे हो गया। अब र के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रे। ठीक है, तो अकबर को इसी तरह लिखते हैं, अलीफ छोटी का बेरे। ठीक है, अकबर को इसी तरह लिखते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग सीखेंगे तारीख को लिखने के लिए। तारीख, डेट जो होता है ना, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, डेट कहते हैं, उर्दू में तारीख कहते हैं। तो वही तारीख को सीखेंगे उर्दू में लिखने। तो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो ते। ठीक है, तो और ते यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ते का यूज़ होगा। तारीख में ते डाल देंगे। ते मतलब हुआ दो नुक्ता ऊपर डाल देंगे, तो उसको ते कहते हैं। आधा कर दिए। आकार के लिए हर जगह अलीफ का यूज़ होता है। उसके बाद र है, र के लिए रे यूज़ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई के लिए या का यूज़ होता है। और ख के लिए हम लोग यूज़ करते हैं खे। क्या यूज़ करते हैं, खे यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं तारीख़ को, ते अलीफ रे ये खे, तारीख़, इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग सीख गए। अब आगे लिखने सीखेंगे जन्नत को। क्या लिखने सीखेंगे, जन्नत। जौ के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, जीम यूज़ करते हैं, जे यूज़ करते हैं, ज्वात जो। तो जन्नत में जीम का यूज़ होगा। जन्नत में जीम का यूज़ करेंगे, आधा जीम डाल देंगे। अब देखिए नून, नौ के लिए क्या डालेंगे, नून। नौ के लिए नून डालेंगे और तौ के लिए ते डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर डबल नौ है, तो यहाँ पर एक ही नून दिए हैं। तो एक नून में जो है तस्दीद जब डाल देंगे तो दो नून का काम करता है। तो जन्नत को हम लोग इसी तरह लिखते हैं। ठीक है,
आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है। जन्नत को देखिए, ये तस्दीद मतलब 2 बार पढ़ा गया, इस नून को 2 बार पढ़ना है जन्नत और हिंदी में, लेकिन नौ को 2 बार लिखा जाता है। अब हम लोग सीखेंगे मुर्दा को उर्दू में लिखने के लिए। मौ के लिए जो है हर जगह किसका यूज़ होता है? मौ के लिए हर जगह मीम का यूज़ होता है। तो यहाँ पर मीम का यूज़ हम लोग कर देंगे आधा मीम। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर्ष ऊ है तो इसलिए वा का यूज़ नहीं होगा। अब जब हम लोग मुर्दा बोलते हैं तो सबसे पहले मौ का यूज़ तब र का होता है, तो इसलिए मौ के नीचे रे डाल देंगे तो मुड़ हो गया। फिर उसके बाद दो के लिए हर जगह दाल यूज़ करते हैं। अब आकार के लिए जो है कहीं कहीं अगर लास्ट में आप लोगों को आकार दिखेगा हिंदी में, तो उर्दू में अगर लिखेंगे उससे क्या हो जाएगा, हे में बदलता है और अलिफ में बदलता है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग हे में बदलिएगा आकार को। तो मुर्दा को जो है हे लिख देंगे, आकार मतलब यहाँ पर हे डाल देंगे, तो मुर्दा इसी तरह हम लोग लिखते हैं उर्दू में। अब आगे लिखने के लिए सीखेंगे जिंदा को। जिंदा को कैसे लिखा जाता है, देखिए जिंदा जो है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जौ के लिए क्या क्या यूज़ होता है। तो जौ के लिए जो, ज़्वात, जे और जीम, तो जिंदा में जो है जे का यूज़ होगा। जिंदा में क्या किसका यूज़ होगा, जे का यूज़ होगा। अब देखिए जिंदा जब हम लोग लिखे यहाँ हिंदी में लिखते हैं तो हर्ष ई है, इसलिए या नहीं डालेंगे। जिंदा के बाद जौ के बाद नौ में आ जाएंगे नून, नौ के बदले में क्या डालते हैं हम लोग, नून डालते हैं। उसके बाद अब देखेंगे नून डाल दिए, दो के लिए हम लोग दाल डालते हैं। और आकार के लिए क्या बोले थे, हे और अलिफ यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर हे का यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी जिंदा में किसका यूज होगा, हे का यूज़ होगा। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं जिंदा को। देखिए यहाँ पर भी आकार था तो हे का यूज़ किए, यहाँ पर भी आकार था तो हे का ही यूज़ किया। अब हम लोग सीखेंगे हयात लिखने के लिए उर्दू में। हयात नाम भी है और हयात मतलब ज़िंदगी भी होता है, ठीक है। तो हयात कैसे लिखेंगे, ह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, छोटी है या बड़ी है। तो ह के यहाँ पर हयात में जो है, यहाँ पर हयात में किसका यूज़ होगा, बड़ी है का यूज़ होगा। तो बड़ी है हम लोग इसे कहते हैं आधा है कर देंगे। देखिए उर्दू ज़्यादातर जब मिलाकर लिखा जाता है तो वो मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बदल कर मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ह के लिए क्या यूज़ किए, बड़ी है। अब या के लिए क्या यूज़ करते हैं, या मतलब होता है 2 नुक्ता नीचे। और आकार के लिए अलीफ का यूज़ करते हैं। तो के लिए हम लोग हर जगह नहीं, मतलब तो के लिए जो है ते और तो यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ते का यूज़ होगा, ठीक है। हयात भी लिखने के लिए आप लोग सीख गए। अब सीखेंगे हम लोग लिखने के लिए हाल भी ह के लिए क्या यूज़ करते हैं, बड़ी है और छोटी है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाल में ह के लिए बड़ी है का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी है यहाँ लिख दिए। अब आकार के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आकार के लिए अलीफ, और लौ के लिए हर जगह लाम का यूज़ होता है। यहाँ तक समझ गए। फिर नबी लिखने के लिए सीखेंगे। नौ के लिए क्या यूज़ करते हैं, नौ के लिए नून का यूज़ होता है। तो नौ के लिए हम लोग नून का यूज़ कर देंगे। नून मतलब होता है एक नुक्ता ऊपर, नून कहते हैं। और बौ के लिए बे यूज़ होता है, एक नुक्ता नीचे जो होता है उसे बे कहते हैं। दीर्घ ई है इसलिए या का यूज़ करेंगे, हर जगह बताए हैं ये बात, ठीक है। तो नबी हम लोग इस तरह लिखते हैं उर्दू में। अब रसूल लिखने के लिए सीखेंगे। र के लिए रे का यूज़ करते हैं। यहाँ पर छोटी स है, रसूल में कौन सी स है, छोटी स है। छोटी स के लिए हम लोग स्वाद और छोटी सीन यूज़ करते हैं। तो रसूल में जो है सीन का यूज होगा, यानी छोटी सीन का। तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं छोटी सीन। अब देखिए दुर्ग ऊ है इसलिए वा का यूज़ होगा। अगर यहीं पर हर्ष ऊ रहता तो वा का यूज़ नहीं होता है, जैसे यहाँ देखिए मुर्दा में, ठीक है। यहाँ पर रसूल है दुर्ग ऊ इसलिए वा का यूज़ किए हैं। लौ के लिए
लाम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। ये सभी 10 वर्ड जो है आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे उर्दू में। तो अभी हम लोग लिखने के लिए सीख गए, अब फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोग पढ़ने के लिए भी सीख जाइएगा। तो फर्स्ट नंबर में गायब है, सेकंड नंबर में अकबर, तारीख़, जन्नत, मुर्दा, जिंदा, हयात, हाल, नबी, रसूल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग फिर 11 से लेकर 20 तक बहुत सारे वर्ड सीखेंगे उर्दू में लिखने के लिए ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले 11 नंबर में है शहर। शहर जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो शहर में जो है कौन सा स यूज़ करते हैं, तो बड़ी स यानी तालब श का यूज़ करते हैं। तो तालब स के लिए उर्दू में जो है आप लोग बड़ी शीन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ी शीन का यूज़ करते हैं। बड़ी शीन मतलब होता है, इस टाइप से कर दीजिए 2 सोसा और 3 नुक्ता ऊपर डाल देंगे तो बड़ी शीन हो जाएगा। बड़ी शीन का यूज़ कर दिए तालब श के लिए। अब देखिए, ह के लिए क्या यूज़ करते हैं, शीन मतलब स के लिए बड़ी शीन का यूज़ कर दिया। अब ह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी है या बड़ी है। तो शहर में जो है छोटी है का यूज़ होगा। शहर में किसका यूज़ हो जाएगा, छोटी है का। इस टाइप से हम लोग छोटी है ऐसे कर देंगे। देखिए इस टाइप से छोटी है हो गया, नीचे डाल दिए। अब देखिए र है, उसके बाद र के लिए हम लोग क्या डालेंगे, रे डालेंगे इसी में। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं शहर को उर्दू में। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे गांव को। गांव में ग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गैन या गाप। तो गांव में गाप का यूज़ होगा। तो गकर गा के लिए हम लोग गाप अलीफ ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद देखिए व के लिए क्या लिखेंगे, वा लिखेंगे। और ये चंद बिंदु के लिए जो है हमजा डाल देंगे और इस टाइप से नून गुन्ना डाल देंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं गांव को, गाफ अलीफ वा पे हमज़ा और नून गुन्ना। नून गुन्ना मतलब होता है जिस नून में नुक्ता ना हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं गांव को। अब लिखने के लिए सीखेंगे आफ़ताब को उर्दू में। आफ़ताब जो होते हैं इसके माने सूरज होते हैं, और आफ़ताब बहुत सारे आदमी के नाम भी होते हैं। ठीक है, आदमी के नाम भी रखे जाते हैं आफ़ताब। तो अकर आ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलिफ मा जबर आ। ठीक है, देखिए अकर आ के लिए अलिफ मजा आ यूज़ होता है और ऐन अलिफ भी यूज़ होता है, ऐन अलिफ। तो ज़्यादातर अकर आ के लिए अलिफ मा जबर आ यूज़ होता है। ठीक है, तो अलिफ मा जबर आ दे देंगे अकर आ के लिए। फ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पे में हे लगा फे और सिर्फ फे जो होता है, तो यहाँ पर वही फे यूज़ होगा सिंपल वाला। तो देखिए इस टाइप से हम लोग फे लिख देते हैं एक नुक्ता ऊपर। ठीक है, इस टाइप से करके एक नुक्ता ऊपर करते हैं तो इसे फे कहते हैं। अब देखिए तो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ते। तो के लिए क्या क्या यूज़ होता है, ते और तो यूज़ होता है, लेकिन आफ़ताब में ते का यूज़ होगा। और आकार के लिए यूज़ करते हैं अलीफ, ब के लिए बे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं आफ़ताब को अलिफ मा ज़बर आ फे ते अलीफ बे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए आका को लिखने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अकर आ के लिए ऐन अलीफ और अलिफ मजा आ आता है, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह आफ़ताब में अलिफ मजा आ दिए थे, ठीक उसी तरह आका में भी मतलब अलिफ मजा आ होगा। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अकर आ के लिए ज़्यादातर अलिफ मा ज़बर आ का यूज़ होता है। तो आका के लिए यहाँ पर देखिए अलिफ मा ज़बर आ अकर आ के लिए हो गया। अब देखिए का के लिए, क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, छोटी काप या बड़ी काप। तो आका में क्या होगा, बड़ी काप का यूज़ होगा। तो बड़ी काप ऐसे लिख देंगे 2 नुक्ता ऊपर। ठीक है, और आकार के लिए अलीफ का यूज़ होता है। तो आका इस तरह लिखते हैं। यहाँ तक समझ गए। आगे है 15 नंबर में मालिक को लिखने के लिए सीखेंगे। म के लिए हम लोग मीम लिखते हैं, आकार के लिए अलीफ और ल के लिए लाम,
ल के लिए लाम का यूज़ कर दिए। देखिए यहाँ पर हर्ष ई है इसलिए या का यूज़ नहीं होगा। और क के लिए छोटी काप या बड़ी काप का यूज़ करते हैं, तो मालिक में जो है किसका यूज़ होगा, छोटी काप का यूज़ होगा। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं छोटी काप, तो मालिक इसी तरह होगा मीम अलीफ लाम छोटी काप। यहाँ तक समझ गए आप लोग। आगे है 16 नंबर में आराम को लिखने के लिए सीखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अगर आ का यूज़ हुआ है, तो अगर आ के लिए ज़्यादा तो अलिफ माज़बर आ का यूज़ होता है, तो अलिफ माज़बर आ कर देंगे। अगर आ र के लिए यूज़ कर देंगे रे, आकार के लिए अलीफ, म के लिए मीम। इस तरह लिखते हैं आराम को उर्दू में। उसके बाद 17 नंबर में है कीमत। क के लिए क्या क्या बोले हैं, छोटी काप या बड़ी काप का यूज़ होता है, तो कीमत में बड़ी काप का यूज़ होगा। तो बड़ी का हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर दीर्घ ई है इसलिए या का यूज़ होगा, यहाँ पर या डाल दिए। और मौ के लिए मीम और त के लिए ते का यूज़ होता है। तो इस तरह हम लोग कीमत को लिखते हैं काफ ये मीम ते। तो कीमत भी आप लोग लिखने के लिए सीख गए। बड़ी काप को खींच कर पढ़ा जाता है, तो कीमत को कैसे बोलेंगे, कीमत। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे किस्मत को। क के लिए क्या होता है, छोटी काप या बड़ी काप। किस्मत में भी बड़ी काप का यूज़ होगा, तो बड़ी काप लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए हर्ष ई है यहाँ पर इसलिए या का यूज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर दीर्घ ई था इसलिए या का यूज़ कर दिए थे, तो या का यूज़ नहीं होगा, हर्ष ई है। अब हम लोग आते हैं 100 में। 100 देखिए कौन सी है, छोटी स है, तो छोटी सीन का यूज़ कर देंगे। मौ के लिए मीम, त के लिए ते का यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं किस्मत को उर्दू में। समझ गए। यहाँ पर औरत को लिखने के लिए सीखेंगे। देखिए औरत, औ के लिए हम लोग यहाँ पर औरत में ऐन का यूज़ करेंगे। औ के लिए ऐन का यूज़ करेंगे। दोले आकार है इसलिए वा का यूज़ कर देंगे। र के लिए रे, त के लिए ते। इस तरह हम लोग लिखते हैं औरत को। आखिर में 20 नंबर में है मर्द को लिखने के लिए सीखेंगे। म के लिए हम लोग मीम लिखते हैं। उसके बाद र के लिए मीम लिख दिए, र के लिए रे डाल देंगे, द के लिए दाल डाल देंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं मर्द को। 11 से लेकर 20 तक जो भी वर्ड सीखे हैं इसको फिर से रिवाइज़ कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा अच्छे से। तो 11 नंबर में शहर, 12 में गांव, आफताब, आका, मालिक, आराम, कीमत, किस्मत, औरत, मर्द। अभी हम लोग जो भी वर्ड सीखे हैं 1 से लेकर 20 तक, ये सभी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।